बिहार में इन दिनों लगातार सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने आजादी के बाद कांग्रेस ने बिहार के पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक आयोजित की, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी नेता विपक्ष और साथ साथ कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज थे वो मौजूद रहे। इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने निशाना साधा और साथ ही साथ लगे हाथों ये भी कह दिया कि पीएम मोदी के दोस्तों की वजह से देश संकट में है। उनका सीधा इशारा था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ, क्योंकि टैरिफ उन्होंने जो लगाया है उसको लेकर वो ये कहना चाह रहे थे। खड़गे ने चुनाव आयोग पर भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाए। वोटर वेरिफिकेशन को लेकर कहा कि दलित, गरीब, अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीनने की साजिश रची जा रही है। जीएसटी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर भी केंद्र को घेरा। कहा भाजपा अब नीतीश कुमार को मानसिक रूप से रिटायर्ड मानती है और उन्हें बोझ समझने लगी है। तो देखिए, इस बार बिहार में इलेक्शन होना है, उसके पहले नीतीश कुमार को लेकर भी फिर से एक सियासी राग छेड़ दिया है, क्योंकि लगातार नीतीश कुमार के जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो एक्टिविटीज है, उसको लेकर अब टारगेट कर रही है कांग्रेस। हालांकि बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं, आरजेडी के साथ गठबंधन को लेकर भी बैठक होनी थी, जिसमें सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर बातचीत होनी थी। आरजेडी और कांग्रेस के बीच भी दो धड़े दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ आरजेडी के नेता नहीं चाहते कि उनको उतनी सीटें दी जाए जितनी पर पिछली बार वो चुनाव लड़े थे, यानी कि 70 सीटें, और एक तरफ है कांग्रेस जो कि लगातार भरसक कोशिश कर रही है। और यही वजह है कि जब दोनों नेता, चाहे तेजस्वी हो और राहुल हो, दोनों जब मिलकर साथ में यात्रा निकालते हैं, तो वहां पर यात्रा निकालने के बाद दूसरी यात्रा अलग से आरजेडी उन्हीं जगहों से होकर निकालते हैं, और इसी वजह से जो टूट है वो दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं यहाँ सीडब्ल्यूसी की बैठक जरूर हुई है, कांग्रेस को मजबूत दिखाने की कोशिश जरूर की गई है। आजादी के बाद पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि यहां पर पटना में सीडब्ल्यूसी की यह बैठक आयोजित की गई। और इस बीच इंजीनियर हेमंत कुमार, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, पटना की याद आजादी के बाद आई है, तो क्या कुछ खास हुआ है? चुनाव है इसलिए ये याद आई है, या फिर इस बार कांग्रेस अपने आप को वहां मजबूत पाती है इसलिए वहां पर रणनीति के हिसाब से उनकी मौजूदगी दर्ज कराना जरूरी था? देखिए, बिहार जो है ना, वो जननी रही आंदोलन की, और यहीं से शुरुआत होता है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन भी यहीं से शुरू किया था। आपको बता, ऐतिहासिक भूमि है, सम्राट अशोक का राजधानी रहा है पाटलिपुत्र, और यहीं से अखंड भारत चलता था। तो ये तो अच्छी बात है ना, बिहार वासियों के लिए अच्छी बात है कि इसकी बात चर्चा बिहार से बन रहा है, और बिहार से जब बनेगा तो बिहार का खास महत्व दिया जाएगा। तो बाकी बातें आप कयास लगाना छोड़ दीजिए। सीडब्ल्यूसी की बैठक होती में इस बार बिहार में रखा गया, और ये अच्छी बात है। अब इसको भाजपा वाले, जदयू वाले डर के मारे अपना अपना नजरिए से देख रहे हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरे नजर में या बिहार वासियों के लिए काफी अच्छी बात है कि उनके पूरे देश के लोग आके बिहार में, पटना में, पाटलिपुत्र में बैठे। बिहार के लिए अच्छी बात है आप कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए कितनी अच्छी बात है? आरजेडी के साथ जिन सीटों को लेकर आपके बीच में जो एक स्थिति बन रही है उहापोह की, उसको लेकर क्या स्थिति है? 70 सीटें आप मांग रहे हैं, पिछली बार तो हालात खराब थे, 70 में से 19 पर महज मुश्किल आप जीत पाए थे। बातें जो आप कर रहे हैं ना, ऐसा हम लोग के बीच कुछ नहीं है। और पहले आपने जो स्टेटमेंट में दिया कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद तेजस्वी यादव यात्रा निकाले, दोनों में फर्क है। राहुल गांधी जहाँ जहाँ घूमे थे नहीं गए, बाकी जगह में तेजस्वी यादव घूमे, और इसमें बुरा क्या है? चुनाव का वक्त है, जनता के बीच जा रहे हैं, अपने लोगों से बात कर रहे हैं, इसमें बुरा कुछ नहीं है। कांग्रेस तो देखिए कहीं ना कहीं सीडब्ल्यूसी की मीटिंग करना था। अब आप देखिएगा, ये सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जब कांग्रेस पटना में की है, अब कुछ दिनों में देखिएगा भाजपा वाले भी बिहार में आके करेंगे। तो इससे मुझे नहीं लग रहा है कि मजबूती और कमजोरी झलक रहा है, गठबंधन के बीच मनभेद है, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, केवल जनता के बीच कयास लगा जा रहा है। आप एक चीज देखिए, हम लोग एज ए टीम खेल रहे हैं, और एक टीम में जितना महत्व एक बैट्समैन का है, उतना महत्व एक फील्डर का भी है। तो सब लोग मिलजुल के काम करेंगे, तभी हम एक दूसरी लड़ाई, आजादी की दूसरी लड़ाई जो अभी। हेमंत जी, एक आखिरी सवाल, सीएम का फेस कौन होगा आपके गठबंधन में? देखिए, अभी तो ये तो बातें जो आप कह रहे हैं ना, चुनाव होने दीजिए,
बैठने दीजिए, डिसीजन हो जाएगा। और ये बातें हमसे जितना पूछा जा रहा है, भाजपा के कितने प्रदेशों में उन लोग पहले घोषणा किए हैं। दूसरा, बिहार में आज तक अमित शाह या माननीय मोदी जी बोले हैं कि जीतने के बाद नीतीश कुमार बनेंगे, वो भी तो यही बोल रहे हैं कि बैठने के बाद हम करेंगे। ये तो उनके कुछ चमचे लोग हैं, खुश करने के लिए बोलते जा रहे हैं कि नीतीश जी रहेंगे मुख्यमंत्री, लेकिन सिर्फ न सिर्फ आज तक नहीं बतलाया है कि कौन रहेंगे मुख्यमंत्री बिहार में 2025 के चुनाव के बाद। तो हमारे ऊपर ही क्यों ये तोहमत लगाया जा रहा है कि आप घोषणा करिए, घोषणा करिए। हम लोग तो बोल रहे हैं कि हमारे बीच कोई भी विवाद नहीं है, सब लोग एकजुट हैं, एकजुट होकर लड़ेंगे और जीतने के बाद बैठेंगे और बैठ के डिसीजन हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। नहीं, तोहमत तो हम नहीं लगा रहे, हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि आज सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई तो क्या कुछ इस बात पर भी सहमति आपकी बनी है, क्या आगे करने वाले हैं आप लोग इस संदर्भ में? ये सब सामने आ जाएगा, सब पता चल जाएगा आपको। इस बीच हमारे साथ सुमित शशांक जी जुड़ चुके हैं, भाजपा के प्रवक्ता है हेमंत कुमार जी, उनसे भी जान लेते हैं। सुमित जी, आज सीडब्ल्यूसी की बैठक हो गई है पटना में, कितनी चुनौती मानते हैं कांग्रेस को और आरजेडी को? देखिए, सीडब्ल्यूसी की बैठक नहीं है, ये एक तरीके से टुकड़े टुकड़े गैंग की बैठक है और देश भर में विभाजनकारी शक्तियां हैं, उन सभी का आगमन आज वर्तमान में पटना की धरती पर हुआ है। और मुझे लगता है कि जहां कहीं भी इस प्रकार की बैठक होती है उसके शुद्धिकरण की आवश्यकता है, क्योंकि ये बैठक बिहार के कल्याण के लिए नहीं है। ये बैठक कहीं न कहीं तेजस्वी यादव के साथ बार्गेन गेम जो चल रहा है कांग्रेस पार्टी का, उस बार्गेन गेम में एक कदम आगे बढ़ाने की जो पहल है कांग्रेस पार्टी की, वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अभी तक तेजस्वी यादव का नाम कांग्रेस के झोले से नहीं निकला, कांग्रेस के पिटारे से नहीं निकला। ये कहानी आज की नहीं है, ये कहानी तो उसी दिन रची जा चुकी थी जब कृष्णा अल्लावरू को यहाँ पर प्रभारी बनाकर भेजने का काम राहुल गांधी ने किया। और राहुल गांधी ने उसके बाद जिस तरीके से अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटाया, जो उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को एक प्रकोष्ठ की तरह चला रहे थे राजद का, और गिरोहों का गिरोह पूछा है। अभी आपके साथ कांग्रेस से हेमंत जी जुड़े हुए, इंजीनियर हेमंत कुमार, उनसे मैंने सवाल पूछा था जो सवाल आप जानना चाह रहे हैं। उनका ये कहना है कि पहले चुनाव के नतीजे आने दीजिए, उसके बाद हम तय करेंगे। बीजेपी से पूछिए जरा कि बीजेपी ने क्या इस बार नीतीश कुमार के नाम का ऐलान कर दिया है, क्या उनके नाम पर मुहर लग गई है क्या? क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार की बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से लगातार उनके वीडियोज वायरल हो रहे हैं, उसके बाद बीजेपी भी उनको इस बार मौका नहीं देगी, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। देखिए, कांग्रेस के लोगों का यही दोहरा रवैया और बहरा चरित्र दिखाई देता है तब जब हम ये कहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के विकास पुरुष हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। नाम तय मान ले कि हम नीतीश कुमार जी का सीएम फेस के लिए निश्चित रूप से विभिन्न मंचों से हमारे जितने बड़े नेता हैं सबने कहा है, हमारे सभी बड़े नेताओं ने कहा है, हमारे सभी बड़े नेताओं ने बता दिया है, हमारे सभी बड़े नेताओं ने बता दिया है। तेजस्वी यादव तो चेहरा मान के बैठे हुए ना स्वयं को, राहुल गांधी ने क्यों नहीं चेहरा घोषित कर दिया? अभी तो पप्पू यादव भी कह रहे थे कि ये जननायक है। पप्पू यादव ने राहुल गांधी को जननायक कहा। चलिए, समय हमें रोक रहा है। बहुत शुक्रिया सुमित शशांक जी आपका, इंजीनियर हेमंत कुमार जी आपका बहुत शुक्रिया। तो सीडब्ल्यूसी की बैठक हो गई है, रणनीति बन गई है, आगे क्या होता है, किस दिशा में दोनों दल बढ़ते हैं देखना होगा। लेकिन इस बार बिहार में चुनाव कुछ अलग अंदाज में होता जरूर नजर आ रहा है।